मेरा मानना नहीं बल्कि देश के लोगों का मानना है कि उनकी राजनीतिक हत्या की गई और उस परिवार के साथ जिस राजनीतिक पार्टी को खड़ा होना चाहिए था उसने भी कहीं ना कहीं छल किया है। तो आज हम बिहार वासी दुखी हैं और इसलिए हम यहाँ आज साहब के परिवार से मिलने आए हैं। हिना मैडम जिन्हें आयरन लेडी के नाम से लोग बोलते हैं, पुकारते हैं, उनसे मिलने आए हैं और हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हम लोग इनके साथ हैं और इनका जो भी डिसीजन होगा राजनीति उसमें हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी राजनीति डिसीजन ये लेंगे उसमें हम लोग आगे इनके साथ बढ़ के काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमाब न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कुछ दिनों पहले जो विवाद हुआ था आरजेडी के राज्यसभा भेजे जाने के बाद नाराजगी जो चल रही थी उसको लेकर के कहा था कि मैं कुछ दिनों बाद पूरे बिहार का दौरा करूंगी, लेकिन इस दौरान लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। आज दरभंगा से एक बड़ी टीम, बहुत बड़ी टीम के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के जो अध्यक्ष हैं नजर आलम, वो पहुंचे थे। आप देखिए विजुअल के माध्यम से किस तरह से गाड़ियों का काफिला सीवान की तरफ जा रहा है और उन्होंने नजर आलम से मुलाकात भी की। हिना शहाब बैठी हुई है बाज़ाब्ता तौर पर। मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आलम ने कहा कि शहाबुद्दीन की राजनीतिक हत्या की गई थी, तो उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगाया और साफ तौर पर उन्होंने आरजेडी की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि जिन लोगों के साथ शहाबुद्दीन के अच्छे रिश्ते थे, जिन पर सियासी भरोसा था, उन्होंने उनके साथ छल किया। जब मौका मिला तो उन्हें सियासी तौर पर अलग थलग कर दिया गया। हालांकि कोविड के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली में मौत हुई थी, उसके बाद आरजेडी के किसी बड़े नेता ने उनके साथ किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उनका जो बेटा है ओसामा, वो लगातार परेशान रहा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नजर आलम, सियासी तौर पर वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाते रहे। उनके कई ऐसे बयानात हैं जिसको लेकर के विवाद भी हुआ था। आज वो पूरे दल बल के साथ हिना शहाब से मिलने सीवान पहुंचे थे। क्या कुछ कह रहे हैं मुस्लिम बेदारी कारवां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ हिना शहाब भी बैठी हुई है, सुनवाते हैं आपको पूरा। हालत है और जिस तरह से सियासी पार्टियों ने हमारे लोगों के साथ, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। ये सिर्फ सीवान का मामला नहीं था। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे एमपी के रूप में जाने जाते रहे हैं जिनको विकास पुरुष का नाम दिया गया और उनके साथ जो अभी किया गया मेडिकल में जिस तरह का मामला हुआ, बल्कि मेरा मानना नहीं बल्कि देश के लोगों का मानना है कि उनकी राजनीतिक हत्या की गई और उस परिवार के साथ जिस राजनीतिक पार्टी को खड़ा होना चाहिए था उसने भी कहीं ना कहीं छल किया है। तो आज हम बिहार वासी दुखी हैं और इसलिए हम यहाँ आज साहब के परिवार से मिलने आए हैं। हिना मैडम जिन्हें आयरन लेडी के नाम से लोग बोलते हैं, पुकारते हैं, उनसे मिलने आए हैं और हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हम लोग इनके साथ हैं और इनका जो भी डिसीजन होगा राजनीति उसमें हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी राजनीति डिसीजन ये लेंगे उसमें हम लोग आगे इनके साथ बढ़ के काम करेंगे। क्या करना चाहिए इनके परिवार के लोगों को, इनको क्या करना चाहिए, आप लोगों का क्या डिसीजन है? देखिए, जिस परिस्थिति में अभी इस परिवार को भेजा गया है इसमें बोल्ड डिसीजन लेने का टाइम है। अब समय भी नहीं है। हम तो मैडम को कहने आए हैं कि अब समय नहीं है हमारे पास, अब आप फैसला कीजिए और मैदान में आइए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी चाहिए और हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारी बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, जो हमारे रक्षा की बात करेगा। हम उसके लिए सोचेंगे और आगे हम मजबूत स्थिति में डिसीजन लेंगे। आपने सुना कि नजर आलम ने साफ तौर पर कहा कि सियासी तौर पर जो है शहाबुद्दीन के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है और अब वक्त आ गया है कि जितने भी हिना शहाब के साथ जुड़े हुए लोग हैं या शहाबुद्दीन के साथ जो लोग भी जुड़े हुए थे, उनकी एक टीम बनाई जाएगी और सियासी तौर पर उनके साथ हम जाएंगे जहां हमें नजरअंदाज न किया जाए। उन्होंने आरजेडी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिसके लिए शहाबुद्दीन को लोग जानते थे, जिस पार्टी की पहचान शहाबुद्दीन की वजह से उन लोगों ने शहाबुद्दीन को बेवकूफ बनाया, सियासी तौर पर ठग लिया। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस छल से निकलने की जरूरत है और
अपने लोगों के साथ मीटिंग की जाएगी और सियासी फायदे के लिए इन लोगों ने शहाबुद्दीन का इस्तेमाल किया, जबकि शहाबुद्दीन को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। सीवान में लोग उनके बहुत चाहने वाले थे, पूरे बिहार में लोग शहाबुद्दीन से प्यार करते थे, लेकिन जो इंसाफ मिलना चाहिए आखिर वक्त में वो नहीं मिला और ये पार्टी आरजेडी की तरफ से नाइंसाफी की गई है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हिना शहाब लोगों के साथ मिलजुल करके बैठे, बातचीत करें और पूरे बिहार का दौरा करें। नजर आलम ने अपनी टीम के साथ हिना मैडम से मुलाकात की और सीवान में सियासी हलचल बढ़ गई है। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।